अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मेरा नाम है मोहम्मद जुल्किफल और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पिछले टॉपिक्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का था। वो हम कर चुके थे स्टोमक तक। उसमें हमने ओरल कैविटी, एसोफेगस, फेरिंक्स और स्टोमक कर लिया था। अगर वो आप लोगों ने वो वीडियो देखी तो ये आपको समझ आएगी। अगर पिछला आपको कुछ कन्फ्यूजन है या ये समझ नहीं आ रही तो आप पीछे वाली वीडियोज देख के इसको आगे कंटिन्यू करें डाइजेस्टिव सिस्टम का। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो में जिसको हम कवर करेंगे वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। हम स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो करेंगे इस वीडियोज में, ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि डिड यू नो that the small intestine is about 7 मीटर लॉन्ग। सबसे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हमारी बॉडी में हमने स्टमक तक पढ़ा था, स्टमक से ऑनवर्ड उससे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा था, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो है 7 मीटर लॉन्ग। ये आपको पता है, मतलब 7 मीटर ये बहुत बड़ी लेंथ है, ठीक है। हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी हुई, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज सच लॉन्ग ट्यूब digest and absorb almost all nutrient from food। और आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो स्मॉल ट्यूब है यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये कैसे डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को फूड से। यानी हम जो फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट कराता है और उससे सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराता है। ये किसकी बात हो रही है? हो रही है बात स्मॉल इंटेस्टाइन की। हम नेक्स्ट आगे स्लाइड्स में इन जो क्वेश्चन है हमारे इनके आंसर हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। द डिफिनीशन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कोइल्ड ट्यूब वेयर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की डिफिनीशन देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक ट्यूब है लेकिन हाईली कोइल्ड है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये यहाँ से शुरू होता है, ये जो इस तरह पड़ा हुआ है, इसको चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं जो कि हाईली कोइल्ड ट्यूब है हमारे पास, इस तरह कोइल्ड का मतलब क्या है कि ये इस तरह लच्छों में पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक ट्यूब है वेयर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। और इस ट्यूब के अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है? यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन होती है फूड की, ठीक है। स्टमक के बाद फूड यहाँ पे आता है जिसको हमने कायम कहा था, और उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। उस फूड से हमें जो फायदा मिल रहा है उससे हमने खुराक को या उसको से एनर्जी जो है उसको हमने एब्जॉर्ब कहाँ पे करना है? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रहा होता है। द नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्सप्लेनेशन कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स है और ये कहाँ पे कितना है, किसकी कितने मीटर्स, वो सारे हम डिटेल इस एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देख लें तो ये द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नियरली 7 मीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ की अभी हमने बात की कितना है इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए कि 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारे एब्डोमेन में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है और एब्डोमेन में पड़ा हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 7 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को हमने अलग अलग नाम दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो पार्ट होगा वो होगा डेवडेनम, दूसरा पार्ट जेजनम एंड द थर्ड पार्ट इज इलियम। डेवडेनम, जेजनम एंड इलियम ये 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेवडेनम को। द डेवडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको पता होनी चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम क्या है? डेवडेनम। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसकी लेंथ कितनी है? ये है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये ड्यूडेनम की बात हो रही है। नेक्स्ट इज secretion from liver and pancreas enter the duodenum। कि जो लीवर से, ये हमने कहा था कि एक्सेसरी ऑर्गन है, ठीक है, हेल्पर ऑर्गन है, और पेंक्रियास से ये क्या है? जूस रिलीज करते हैं। तो ये जो जूसेस है या ये कहाँ पे सिक्रिएट होके आता है? ये जूस रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पे ये जूस रिलीज होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम के अंदर लीवर और पेंक्रियास अपने जूस रिलीज करते हैं, ठीक है, वहां पे आ जाते हैं। नेक्स्ट और सेकंड पार्ट जो था स्मॉल इंटेस्टाइन का वो था जेजनम। जेजनम क्या है? जेजनम इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो था पहला पार्ट और इसको हम मिडल पार्ट कहेंगे। इट इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग और इसकी लेंथ कितनी है? 2.5 मीटर इसकी लेंथ है। और नेक्स्ट है एंड लास्ट वन इज द थर्ड
जिसको हम कहेंगे इलियम। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? लास्ट पार्ट है। इट इज अबाउट 4 मीटर लॉन्ग, मतलब सबसे जो बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि 4 मीटर लॉन्ग है वो है इलियम। सो नेक्स्ट अभी हम इन तीनों को थोड़ा टेबल के फॉर्म में देखते हैं, कंपैरिजन के देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ड्यूडेनम, नेक्स्ट इज द जेजुनम जो कि मिडल पार्ट है, और द थर्ड वन इज इलियम। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है मिडल पार्ट, और ये है लास्ट पार्ट। अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसकी लेंथ हमने देख ली ड्यूडेनम की विच इज 25 सेंटीमीटर, और जेजुनम की हमने देख ली 2.5 मीटर, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एलियम जिसकी लेंथ थी 4 मीटर, और सबसे ज्यादा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, एंड वाला होता है। इसकी फंक्शन क्या है? द केमिकल प्लांट रिसीव बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस। अभी हमने बात की कि पेंक्रियास और बाइल जो अपनी जूस रिलीज करते हैं वो कहाँ पे आते हैं? ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होते हैं। और फंक्शन इसका क्या है जेजुनम का? द प्रोसेसिंग फ्लोर, डाइजेशन कंटिन्यू। और इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं, बस आपको इतना पता होनी चाहिए कि इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो हो रहा होता है, कंटिन्यूसली फूड आगे मूवमेंट कर रहा होता है। और ये जो 2.5 पार्ट है जो कि जेजुनम का है उसमें डाइजेशन कंटिन्यूसली हो रहा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आखिरी है इलियम। इलियम में क्या हो सकता है? द हार्वेस्टिंग जोन। इसको हम हार्वेस्टिंग जोन क्यों कहते हैं? एब्जॉर्प्शन मेनली अकर, क्योंकि यहाँ पे मेनली एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। जो न्यूट्रिएंट फूड से जो हम बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं वो सबसे ज्यादा इलियम के अंदर हो रहा होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन याद रखना है रिलेटेड टू द इलियम। और ये पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का जो रिलीज होना है वो कहाँ पे रिलीज होता है? ये ड्यूडेनम। ये इन दोनों की इंपॉर्टेंट फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है रिलेटेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का क्या फंक्शन है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। सो हम इसमें देखते हैं कि इन बाइल के फंक्शन में किन की चीज कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। लीवर सिक्रीट्स बाइल विच enter the duodenum through the common bile duct। अब लीवर जो होता है वो बाइल को बनाता है और फिर उसको बेचता है ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम के पास बाइल कौन सी चीज लेके आता है? एक डक्ट है जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। नेक्स्ट इज बाइल कंटेन्स बाइल साल्ट्स। और बाइल में होता क्या चीज है? बेसिकली बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं, और इन साल्ट्स का काम क्या होता है? दीज साल्ट्स ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। इन साल्ट्स का काम क्या होता है कि अगर हमने फूड के अंदर कोई फैट्स खाया है तो उन फैट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है वो वाले साल्ट जो कि बाइल के अंदर होते हैं, मतलब फैट के डाइजेशन में काम करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। मतलब फैट के जो बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द फैट डाइजेशन। और इमल्सिफिकेशन क्या हो जाता है? इसका फायदा क्या हो जाता है? क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा जाता है। ये बड़े जो फैट्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है, फैट्स की डाइजेशन। अब नेक्स्ट आपको इधर पता होनी चाहिए व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन बेसिकली क्या है? अभी हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चंस है, ये अलग सा भी पूछा जा सकता है। इमल्सिफिकेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स बाय बाइल साल्ट्स। इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कौन कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है बाइल साल्ट। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज pancreatic juice। So pancreatic juice is a digestive fluid secreted by pancreas। pancreatic juice से हमें पता चलता है कि ये कहाँ से आएगा? पेंक्रियास से आएगा, और एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है, मतलब ये भी हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। पेंक्रियाटिक जूस होता है। इट एंटर्स द ड्यूडेनम थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये पेंक्रियास इसको रिलीज करता है, और ये पेंक्रियाटिक डक्ट में से होते हुए आता है कहाँ पे? रिलीज होता है ड्यूडेनम में, मतलब ड्यूडेनम में आना है इसने, और पेंक्रियाटिक डक्ट में से आएगा, इसके लिए रास्ता है। और रिलीज इसको कौन करेगा? पेंक्रियास इसको रिलीज करेगा, पेंक्रियाटिक जूस को। नेक्स्ट इज व्हाट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पेंक्रियाटिक जूस। अब जो पेंक्रियाटिक जूस है इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, तो मेन जो एंजाइम्स है उनके नाम आपको पता होनी चाहिए और उनके फंक्शंस। सो पेंक्रियाटिक जूस कंटेन्स
ट्रिप्सिन्स। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एक चीज होता है एंजाइम जिसको हम ट्रिप्सिन बोलते हैं। उस ट्रिप्सिन का काम क्या है? डाइजेस्ट प्रोटीन। वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट वन इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये क्या काम करता है? ये दूसरा एंजाइम है जो कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है। इसका काम है डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। पहला वाला प्रोटीन को करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स को करेगा। और तीसरा है लाइपेज। लाइपेज से आपको लिपिड से निकला है, जिसका मतलब है कि वो लिपिड यानी फैट को डाइजेस्ट करेगा। सो ये 3 एंजाइम होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। ये एंजाइम के नाम और इनके फंक्शंस हमने देख लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फंक्शन क्या है? सो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एक और चीज होता है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक कायम कमिंग फ्रॉम स्टोमक। और जो कायम जो कि डाइजेस्टेड फूड था सेमी सॉलिड, वो जो कि स्टोमक से आना है उसने कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो वो क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, अब उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट काम करता है। आपको सिर्फ इतना फंक्शन पता होनी चाहिए कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पता होता है और उसका काम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक कायम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अच्छा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का रोल क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते क्या है। ग्लैंड्स in the walls of the small intestine secrete enzymes। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये ट्यूब है, जस्ट लाइक पाइप, आप इमेजिन करें एक पाइप है। उस पाइप के अंदर वाला जो साइड होता है, अंदर की जो लाइनिंग उसकी होती है, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। और वो इंजाइम रिलीज करते हैं। और इन इंजाइम का फंक्शन क्या होता है? दीज इंजाइम्स कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। और ये हमारी जो खुराक हमने किया होता है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प आउट कराता है। सो नेक्स्ट इज डाइजेशन तो हो गया। अब नेक्स्ट हमने शुरू में पढ़ा था कि उसके बाद जो प्रोसेस आता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? ठीक है, डेफिनेशन हम देखते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस by which digested food passes from small intestine into blood and lymph। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसने हमारी बॉडी के अंदर भी तो जाना है ना। अब वो जिस तरीके से हो जाएगा, मतलब जिस रूट के जरिए वो एब्जॉर्ब होगा या उसको न्यूट्रिएंट को गेट करने का, मतलब उसको हासिल करने का जो प्रोसेस है उसको हम बेसिकली एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा हुआ है डाइजेस्टेड हालत में। ठीक है, वो जो न्यूट्रिएंट है अब उसने जाना है कहाँ पे? बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर वो कहाँ पे जाता है? ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। ठीक है, ये भी एक फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर। इन दोनों के अंदर जाता है। क्यों? क्या चीज? वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पड़े। ठीक है, और वहां से फिर पूरे बॉडी में तकसीम होता है। जहाँ पे जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वहां पे वो ब्लड उसको पहुंचा देता है और लिम्फ उसको पहुंचा देता है। ये दोनों हमारी बॉडी के फ्लूइड्स है। सो जो एब्जॉर्प्शन है उसको हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली होता कैसे है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक ट्यूब, एक पाइप लाइक है, और इसका जो अंदर वाली साइड है, वो पाइप के अंदर वाली साइड, उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। दीज फोल्ड्स कंटेन मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। और वो जो फोल्ड होते हैं ना अंदर की तरफ, उसके इससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब जस्ट लाइक फिंगर की तरह एक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ, फिंगर्स की तरह प्रोजेक्शंस भी होती है, बाहर की तरफ निकली होती है। उसको हम क्या बोलेंगे? विलाई। ठीक है ना, मतलब अंदर वाला साइड उसका रफ होता है, जिस तरह ना रफ लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। ठीक है, उस फोल्ड्स के अंदर, और उन प्रोजेक्शन का नाम होगा विलाई। और विलाई का फंक्शन क्या है? विलाई होता क्या है? विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये इसलिए होता है जस्ट लाइक ब्रश, आप इमेजिन करें ब्रश की तरह अंदर की साइड पे रफ होता है विलाई की वजह से। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए। फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये 2 प्रोसेस है, ये सिर्फ आपको नाम पता होनी चाहिए कि इन 2 प्रोसेस के जरिए फूड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, यानी हमारे बॉडी या ब्लड के अंदर जाते हैं। द वॉल ऑफ ईच विलस इज ओनली 1 सेल थिक। और ये जो विलस जिस चीज से बना होता है, विल्लाई प्लूरल है, विलस इसका सिंगल है। ये विलस जिस चीज से बना है वो 1 सेल थिक होता है, मतलब ये बहुत पतला होता है। पतला क्यों होता है? ताकि इजीली खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाए? ब्लड में जाए। इनसाइड ईच विलस
अब हर विलस के अंदर क्या होता है, देयर आर ब्लड कैपिलरीज, अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टियल। वहां पे अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ब्लड कैपिलरीज मतलब खून के रगे, उनका फंक्शन क्या है कि वो विलस जो कि अंदर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ टच हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट है, उसने न्यूट्रिएंट को आराम से जज़ब करके किसको दे देता है, ब्लड कैपिलरीज, यानी ब्लड को दे देता है, खून के साथ मिल जाता है, ठीक है। और साथ के अंदर लेक्टियल होता है। लेक्टियल जो है एक लिम्फ वेसल्स है जो कि लिम्फेटिक फ्लूइड जिसके अंदर फ्लो करता है। नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर इंटर ब्लड कैपिलरीज। अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड बन जाता है, और सिंपल शुगर मतलब बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट डिवाइड होके सिंपल शुगर बन जाती है, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर इंटर हो जाते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स इंटर लेक्टियल, और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि फैट्स वाले खुराक होते हैं, और ग्लिसरॉल वो लेक्टियल के अंदर यानी लिम्फेटिक फ्लूइड की तरफ चला जाता है, ये ब्लड की तरफ, ये लिम्फेटिक फ्लूइड की तरफ। लेक्टियल कैरी फैट्स टू द लिम्फ वेसल्स, और ये जो लेक्टियल है ना जिसके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल चला गया, ये आगे जाके लिम्फ वेसल्स बनाते हैं, और ये फिर अल्टीमेटली एंड पे जाके फिर भी ये ब्लड के अंदर ही जाता है। लेकिन शुरू में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लेक्टियल के जरिए फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन ही होती है, और लेक्टियल आगे जाके लिम्फ वेसल्स को देता है ये फैटी एसिड्स। ब्लड कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये सारी इकट्ठे होकर एक वेन बना देती हैं जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, जिसके अंदर ब्लड ने जाना है। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट टू द लीवर। अब ये सारे जो ब्लड कैपिलरीज सबके अंदर न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, अब वो इकट्ठे होकर हेपेटिक पोर्टल वेन बनाते हैं, और हेपेटिक पोर्टल वेन जितना भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है उन सबको लीवर के पास लेके चला जाता है, ठीक है। सबसे पहले मतलब एब्जॉर्ब फूड कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। फ्रॉम लीवर न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर लीवर से ऑनवर पूरे बॉडी में जो होता है ना ब्लड जाता है, हमारे सर, चेस्ट में, आर्म्स में, लेग्स में, हर जगह जाता है, और वो न्यूट्रिएंट लेके जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड। सो नेक्स्ट हम विलाई पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन। विलाई क्या है, विलाई अभी हमने पढ़ लिया, रिवाइज करते हैं। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए। लेक्टियल क्या है, व्हाट इज लेक्टियल? लेक्टियल इज अ लिम्फ वेसल प्रेजेंट इनसाइड द विलस। विलस के अंदर जो कि लिम्फ वेसल होगा उसका नाम लेक्टियल होता है। बेसिकली ये होता है वेसल ही होता है, ठीक है, मतलब ब्लड कैपिलरी होते हैं इस तरह, लिम्फ का लिम्फ वेसल ही होता है, लेकिन जो विलस के अंदर होता है उसको हम लेक्टियल बोलते हैं। इसलिए इट एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और इसका फंक्शन क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट इज व्हाट इज हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लीवर। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जितनी भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए उनको कहाँ पे लेके जाना है, लीवर पे लेके जाना है। वाई स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली फोल्डेड, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फोल्ड क्यों हो सकते हैं? द फोल्ड्स एंड विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया, और वो जो फोल्ड और विलाई जो होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। लार्ज सरफेस एरिया हेल्प इन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। सो फिजिकली अगर हम देख लें कि ये कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर वाली साइड, अब जस्ट लाइक आप इमेजिन करिए एक पाइप है, और ये पाइप की अंदर वाली साइड यूं फोल्डिंग होती है। आपने इसको ना इस छोटे से पार्ट को यूं जूम करके देख लिया, इस छोटे से पार्ट को उठा के जूम करके देख लिया तो हमें ऐसे ये फोल्ड्स बने हुए, ठीक है, ये आपको नजर आते होंगे फोल्ड्स। अब इन फोल्ड्स को भी अगर हम छोटा सा पार्ट उठा के देख लेना तो इन फोल्ड्स के ऊपर ना इस तरह छोटे छोटे देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बेसिकली विलाई हम बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इन विलाई का काम क्या है, और इन फोर्स का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो और सरफेस एरिया ज्यादा हो। सो ट्रांसपोर्ट अब हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन होती है दो जगहों के अंदर होती है। अभी हमने पढ़, एक ब्लड कैपिलरी, एक लेक्टियल के थ्रू होता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी का टारगेट न्यूट्रिएंट क्या होता है, उसने जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से मेनली किन किन चीजों को एब्जॉर्ब करना है, अमाइनो एसिड्स और शुगर को। दूसरी तरफ जो लेक्टियल है उसका टारगेट न्यूट्रिएंट क्या होगा, वो ग्लिसरॉल को और फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, होस्ट न्यूट्रिएंट पार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ब्लड कैपिलरीज। और ये किसका है, लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी का एक फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, वो उसके अंदर फ्लो करता है, ब्लड से मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट कहते हैं, लेक्टियल को।
कैरी न्यूट्रिएंट टू द हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है उसको कहाँ पे लेके जाता है? हेपेटिक पोर्टल वेन में, जहाँ से आगे किधर जाएगा? लीवर की तरफ। ठीक है, और इसका क्या होगा? इमीडिएट डेस्टिनेशन कैरी फीड टू द लिम्फ वेसल, और ये लेक्टियल आगे जाके क्या बनाता है? लिम्फ वेसल बनाते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल हम देख सकते हैं, हेल्दी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रॉपरली, कि जो हेल्दी इंटेस्टाइन होता है, एक नॉर्मल बंदा होता है जिसको कोई डिजीज नहीं होती है, उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब वो खुराक से बहुत ज्यादा फायदा लेता है। पुअर एब्जॉर्प्शन कैन कॉज वीकनेस एंड माल न्यूट्रिशन, अगर एब्जॉर्प्शन आपकी अच्छी नहीं है तो वो क्या कर सकता है? वीकनेस करा सकता है और मेल न्यूट्रिशन करा सकता है। मेल न्यूट्रिशन मतलब हमारे अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है, और वीकनेस कमजोरी हो जाती है, मतलब हमारा खुराक जाया हो जाता है। हम खाना खाते हैं, हमें खाना एब्जॉर्ब होकर नहीं मिलता है। ऑयली फूड नीड बाइल फॉर प्रॉपर डाइजेशन, और जो ऑयली फूड खाते हैं मतलब फैट्स खाते हैं तो उसको हमें क्या चाहिए? बाइल चाहिए। बाइल के अंदर क्या होता है? बाइल साल्ट्स होते हैं जो कि एमल्सिफिकेशन कराते हैं। की पॉइंट्स आज के टॉपिक्स के मेन कौन कौन से हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7 मीटर लॉन्ग, लेंथ आपको पता होनी चाहिए 7 मीटर लॉन्ग है। इट हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हमने देख लिए थे, डेवडेनम, जेजुनम एंड इलियम। बाइल इमल्सिफाइज फैट, बाइल का फंक्शन क्या है? फैट की इमल्सिफिकेशन कराना। पेंक्रियाटिक जूस कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमने अभी देख लिए। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमने पढ़ लिया। 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, और इसको हम पावर हाउस ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, हमें बहुत ज्यादा पावर यहाँ से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विलाई इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। विलाई क्या, भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। विलाई क्या करता है? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। लेक्टियल किस चीज को एब्जॉर्ब करता है? इसका टारगेट क्या होता है? फैट्स को हमेशा एब्जॉर्ब करता है। और हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज न्यूट्रिएंट टू द लीवर, और हेपेटिक पोर्टल वेन का फंक्शन क्या है? कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जितनी भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब है उनको अल्टीमेटली कहाँ पे लेके जाना है? लीवर के पास लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है? डिफाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, नेम द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज emulsification, व्हाट इज bile, व्हाट इज pancreatic juice, name the enzyme present in the pancreatic juice, define villi, what is lacteal, what is the function of sodium bicarbonate and define absorption। ये होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर आपको इसी लेक्चर के अंदर मिल सकते हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पार्ट जो है वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन का, वो क्या क्या है? व्हाई इज हाइल इंटेस्टाइन हाईली कोल्ड, व्हाई आर विलाई इंपॉर्टेंट, व्हाई डज बाइल नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, and next is how does bile help in fat digestion, and why is the walls of villus thin, and why is the sodium bicarbonate in small intestine। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फंक्शन था अभी हमने पढ़ लिया। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, डिटेल में अभी हमने पढ़ लिया। डिस्क्राइब डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन कैसे हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ विलाई, विलाई के हेल्प से हम किस तरह फूड की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस और बाइल का रोल आपको पता होनी चाहिए। सो आज का जो मेन टॉपिक था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड वो यहाँ तक था। इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन क्यूरी हो आप हमसे पूछ लें, और चैनल को सब्सक्राइब लाइव करें ताकि आगे इस तरह के मजीद आसान वीडियोस और लेक्चर्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू।